प्रेम जय भीम। मैं संदू पाटिल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इंडियन नेशनल पार्क बचाव कृषि समिति नारा नागपुर अध्यक्ष के नाते मैं आपके सामने कुछ पार्क के बारे में कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उत्तर नागपुर मौजा नारा सुधार प्रन्यास योजना के अंतर्गत आरक्षित जगह डॉक्टर बाबा साहेब इंटरनेशनल पार्क की 130 एकड़ जमीन के लिए सन 2001 में सभापति एनआईटी को पार्क बनाने हेतु निवेदन दिया था। मैं आपको ये 2001 से 2024 तक का घटनाक्रम आपके सामने रख रहा हूँ, तारीख और कुछ डिटेल के साथ में। सन 2003 में एनआईटी ने पीओटी पर 99 वर्ष की लीज पर टेंडर बुलाया गया था, जिसमें 3 ठेकेदारों ने पार्क बनाने की इच्छा दिखाई। उसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर लोग आए, लेकिन वो तीनों कॉन्ट्रैक्टर लोग उसमें पास नहीं हुए। फिर 2006 में पार्क की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए 2/3 रकम 5 करोड़ 30 लाख और बाद में 11,50,000 जमीन भूसंपादन के लिए जिलाधिकारी के पास रकम जमा की गई। सन 2006 में भूसंपादन के लिए दिखावे की कार्यवाही शुरू की गई, लेकिन भूसंपादन अधिकारी वर्ग ने कार्रवाई पूरी नहीं की। उस समय सिर्फ पार्क 30 करोड़ रुपए में बन रहा था। उसके बाद 2008 में एनआईटी के अधिकारियों ने और कुछ पदाधिकारियों ने, उसमें खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा कृष्णा खोपड़े, सुधाकर कोहड़े, दीनानाथ पडोड़े, ये उस टाइम में जो एनआईटी में ट्रस्टी थे, तब इन्होंने 2/3 से ये पार्क का प्रस्ताव गिराया। यानी उस समय में अगर ये बाबा साहब आंबेडकर इंटरनेशनल पार्क के बाजू में अपना वोट देते तो ये पार्क उस टाइम बन जाता। सन 2008 से लेकर आज तक जो ये लड़ाई लड़ रहे, वो श्री वेद प्रकाश आर्य जी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इंटरनेशनल पार्क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एनआईटी ने 2024 के मार्च और जून महीने में बीओटी पर टेंडर कंडीशन गलत बनाई, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ना आए। उपरोक्त निविदा की कीमत 50,000 रुपये फॉर्म और 2 करोड़ रुपये ईएमडी। आज तक एनआईटी में जो भी टेंडर निकले, उसमें सबसे हार्ड टर्म कंडीशन यही पार्क के लिए एनआईटी की तरफ से रखी गई है, ताकि कोई बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर उसमें ना आए, पार्क ना बने, ये इससे इच्छा जाहिर होती है। कुछ जमीन मालिकों ने एनआईटी से टीडीआर मांगा था, लेकिन एनआईटी ने उस टाइम टीडीआर देने से मना कर दिया। अब एनआईटी से जब भी मिलने जाते हैं पार्क के बारे में, तो एनआईटी बोलती है हमारे पास में अभी पार्क बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने एनआईटी से सभापति से बात की कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने टीडीआर बेच के पार्क के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो उन्होंने उसका सही यानी प्रॉपर जवाब दे दिया। आज हम पत्रकार परिषद के पहले सीआईडी ऑफिस में जाके सुधाकर कोहड़े, दीनानाथ पडोड़े और एक कृष्णा खोपड़े, इनके नाम की सीआईडी ऑफिस में कंप्लेंट की कि उस टाइम में इन्होंने टीडीआर नहीं दिया और जिन्होंने प्रस्ताव गिराया, तो इनकी उस टाइम की जो भूमिका रही वो संशयास्पद थी, उसकी चौकसी होनी चाहिए। अभी एनआईटी बोल रही है हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसे के लिए जुगाड़ किया जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इंटरनेशनल पार्क के लिए समाज कल्याण के अंतर्गत जो भारतीय विभाग काम करता है, वो भारतीय
या समाज कल्याण के विभाग से भी ये पार्क बन सकता है। अगर ये इन्होंने प्रस्ताव समाज कल्याण तरफ भेजा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इंग्लैंड का घर समाज कल्याण ने खरीदा, वो अस्मिता का प्रश्न है, वही अस्मिता का प्रश्न लेकर समाज कल्याण ये पार्क को बना सकती है अगर एनआईटी वो प्रस्ताव समाज कल्याण की तरफ भेजती है तो। अभी गवर्नमेंट की जो मानसिकता है, गवर्नमेंट को सब पक्ष को बाबा साहब का फोटो चाहिए, नाम चाहिए, सबके मनोमुक्त में बाबा साहब का फोटो आएगा, बैनर पे नाम आएगा, प्रचार में बाबा साहब पहले नाम स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाबा साहब के काम करने के लिए उनकी इच्छा नहीं है, उनके पार के लिए पैसे देने के लिए वो हाथ खड़े कर रहे हैं। आज की कंडीशन में दलित समाज पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अन्याय अत्याचार हो रहा। दीक्षा भूमि को खोद दिया गया, अंबाझरी उद्यान को गिरा दिया गया, चिंचोली का प्रस्ताव 10-20 साल से वेंटिलेशन पे है, पटवर्धन ग्राउंड अभी सुनने में आया कि बेच दिया गया है, और 130 एकड़ का नारा का प्रश्न भी 25 साल के एज जैसे का वैसा भी है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब इंटरनेशनल पार्क 130 जगह पर अभी उसमें हमने समिति की तरफ से वो पार्क में क्या रहेगा उसकी हमने सिफारिश कर रहे हैं पार्क बनने हेतु या बनने के बाद। उसमें ज्येष्ठ नागरिकों के लिए कर्मयोग केंद्र, चिल्ड्रन पार्क, IT पार्क, ऑडिटोरियम, मेडिटेशन सेंटर और भव्य दिव्य 130 फीट का सेंटर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू। ये हमारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल त्रुटि बचाव समिति नारा नागपुर के तरफ से मांग रहेगी और ये हम बनाने हेतु एकजुट हो गए आपके सामने खड़े। कुल मिला के देखा जाए तो 2000 से 2024 तक ये पार्क की दुख भरी और संघर्षमय कहानी रही है और इसके पूरे पार्क के बनाने में जिन्होंने जी जान मेहनत की है वो हमारे जो भी मार्गदर्शक बोल सकते हो, जिन्होंने पार्क की लड़ाई लड़ी है वो अभी कुछ कारणवश हमारे साथ नहीं है, तबियत खराब होने के कारण वो वेद प्रकाश आ रहे हैं। अभी 25 साल हुए तो भी सरकार इसको बनाने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही। इसीलिए अभी हमारा दलित समाज के लोगों का सब्र का बांध टूट गया है। अभी हमारे सामने एक मात्र पर्याय है, वो है जन आंदोलन। इसीलिए 2 अक्टूबर से हम अनिश्चितकालीन जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं उसी जगह पर कल से। उसके लिए जो भी गवर्नमेंट की जो एलओसी है, परमिशन है, वो हमने सब लिए हैं। हम शांततावादी बाबा साहब के अनुयायी है। हम शांतता ढंग से उसी जगह पर आंदोलन, धरना आंदोलन, उपोषण करने कल से जा रहे हैं। अब सब समिति हमारे साथ में है। समिति शांतता में ढंग से काम करेंगी और आंदोलन करेंगी और जो भी पार्क का विषय है जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने सॉर्ट आउट करना चाहिए है हमारी समिति की तरफ से मांग।